अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और इस वक्त सुबह सवेरे का टाइम है। मैं अभी अभी वॉक से आई हूँ। ठीक है, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के वॉक पे जाते हैं। और यहाँ पे देखें, ठीक है, सूरज निकल रहा है। इस वक्त 6:30 हुए हैं सुबह के। ठीक है, तो अभी हम आए हैं वॉक से। मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने प्यारे बहन भाइयों को सलाम कर लूँ, उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, किचन की सूरत हाल मैं आपको दिखाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, हमने कल दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया था, रात को भी कुछ नहीं बनाया था। सही है, तो देखें जी। और यहाँ पे पड़े हुए हैं दूध। ये हमारा देसी फ्रिज है, इसमें दूध रखा हुआ है। सही हो गया, ठीक हो गया। तो चलिए जी, अभी मैं बुरखा उतार लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे और आपसे बाकी की रूटीन शेयर करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, नाश्ते में क्या बनाएंगे। सुबह सवेरे का टाइम है। ये मेरी सास है, ये हमारी सासू माँ है। ठीक हो गया। ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं। ये देखिए, ये घर है। रात को इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सुबह 3 बजे के करीब जो है ना मौसम सही हुआ है, ठंडा मतलब कि हो गया। फिर ये रुमैसा रो रही थी, इसके ऊपर फिर मैंने पतला सा कंबल पड़ा हुआ था वो डाल दिया। तो सूरज भी निकल रहा है, कह रहा है कि जल्दी से काम शुरू कर लो, नहीं तो मैं बहुत तेज़ धूप लेके आने वाला हूँ। देखिए जी, अच्छा खासा दिन चढ़ाया है और आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। फरदीन को पाँव पे लगी हुई है चोट और ये देखें, ये खेल रहा है। इसको कल आ गई थी मोच। ठीक है, तो चले जी, चलते हैं किचन में। किचन में आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने देखे मोटर चलाई है, ड्रम भरना है, ड्रम धो के आई हूँ। मटका भरा है उबले हुए पानी से। ठीक है, मटके वाला पानी कूलर में डाला है और इसमें मैंने देशके वाला पानी डाला है और उसमें मैंने नया पानी डाला है उबालने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, क्योंकि दूध जो है ना पड़ा हुआ है और बच्चे जो है ना वो दूध खाते नहीं हैं और डेली इसी तरह जो है दूध, फ्रिज तो है नहीं कि बंदा दही वगैरह बना ले। दही भी बना ले तो एक दिन दही अगर एक दिन से ऊपर हो जाए तो दही भी ख़राब हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो खैर इतनी चीज़ें मेरे से तो खाई जाती नहीं है कि मैं दूध भी पी लूँ, दही भी खा लूँ। सही है, तो इसलिए मैंने सोचा चलें जी, आज मैं बना देती हूँ सेवइयाँ। सुबह सुबह असद को मैंने बोला था आप ऐसा करो, बर्फ़ ले आओ और पाक कोला की बोतल ले आओ। तो दूध पड़ा है, बच्चों को डाल के सोडा बना के दे देती हूँ। तो असद साहब ने तो कोई नहीं सुना, उनको तो बस दिन चढ़ता है, वो रात पता नहीं कैसे सोते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि रात उनको नींद मुश्किल से ही आती होगी। सारा दिन उन्होंने नट बोल्ट स्विच ये सारी चीज़ें लोगों की लेके बनाती हैं। लोग देते भी कुछ भी नहीं है सर। मैं फिर कहती हूँ कि खाम खा बनाना, सारी दिन सारी रात टेंशन दिमाग पे लेके घूमते रहना। अब ये चीज़ यहाँ से ऐसे नहीं बन रही, ऐसे नहीं बन रही, अपने से पैसे लगा के चीज़ें बना देना। तो कुछ लोग तो पैसे दे देते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं देते, चीज़ें बनवा लेते हैं, मजूरी देते नहीं हैं। ठीक है, और जो ख़र्चा आता है असद ने वो भी नहीं बताना होता कि भाई इतना ख़र्चा आया है इस पर। ठीक है, तो असद साहब को तो मैंने बोला है, मुझे पैसे भी नहीं इन्होंने दिए, तो ना मुझे उन्होंने ला के दिया है बर्फ़ और बोतल कि मैं बच्चों को सोडा बना दूँ सुबह सुबह। फिर मैंने सोचा सेवइयाँ पड़ी हुई हैं, चलो मैं दूध वाली सेवइयाँ बना लेती हूँ। ये देखें, असद ने अपनी सारी ज़िंदगी में ना दूसरों का ख्याल रखा है, अपने घर का ख्याल नहीं किया। मैं यही सोचती रहती हूँ कि अगर इतना ये काम करते हैं, अगर ये अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए करें ना, तो पता नहीं कितना ये कमाल है। सीरियस होते ही नहीं है। वो हमारी एक बहन है, वो बार बार कह रही है कि घर को बनाने की करो, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं आपकी हेल्प। एक बंदा है, वो एक जिसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, वो हमारा इतना ख्याल करे और हम आगे से उसको नखरे करके दिखाएं।
ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ पे असल साहब आते ही नहीं है। बस नाश्ता किया, खाना खाया, मिला नहीं मिला, उन्होंने जाके बस लोगों की, किसी की चार्जर बना रहे हैं, किसी का पंखा बना रहे हैं, किसी की मोटर बना रहे हैं, किसी की मशीन बना रहे हैं, किसी की इस्त्री बना रहे हैं, किसी के बल्ब बना रहे हैं। मिलता क्या है? ठेंगा। टाइम भी लगा। जो घर के काम है, जो करने वाले हैं, वो पड़े। मैं खुद जाके करूँ ज़बरदस्ती खींच के इनको लेके जाऊँ तो करने हैं, नहीं तो नहीं। दूध मैंने चढ़ा दिया ऊपर। यहाँ पे मेरी सासू माँ दे के गई है, चाय रखो जी मेरी, उसकी चाय रख दी है। यहाँ पे दूध चढ़ाया है, सेवइयाँ मेरी उबल चुकी हैं। ठीक है, तो बस जी करते हैं आज नाश्ता। और ये देखेंगे बड़ी मज़े की चीज़ आई हुई है, ये भी आज मैंने बना के खानी है। बड़ा दिल चाह रहा था, ठीक है, काफ़ी दिनों से। तो सेवइयाँ बना के खा के उसके बाद मैं इसको खाऊँगी। क्रंच क्रंच करेंगे, क्रंच क्रंच। क्या चीज़ है दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखेंगे, ये है मुल्तानी मिट्टी। ये असल में पता है क्यों मेरा दिल करता है खाने को? ये दिल इसलिए करता है कि जब खून की कमी हो जाती है ना, ठीक है, जब आप में कैल्शियम की और ब्लड की कमी होगी ना, तो आपका दिल मिट्टी खाने को करेगा। मुल्तानी मिट्टी सही है। वैसे ये नुकसान देती है खाने से, ठीक है, खानी नहीं चाहिए, लेकिन मज़े की भी लगती है ये जी। ये ड्रम हमारा भर गया। जमजम को मैंने बोला है बाहर रख के आओ पैप, क्योंकि ये यहाँ पे ना ये पानी उबलता है ना, ये देखिए, ये पानी मैंने अभी भर के रखा है। इसके नीचे अभी आग नहीं जलाई, क्योंकि इन दोनों चूल्हों के नीचे आग जल रही है, तो उसके बाद इसके नीचे आग जलाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे भरती हूँ कि उबालने के लिए इजी हो जाता है। यहाँ से उठाया और यहाँ पे डाला, उबाल लिया, सही है। तो चले जी, फिर मिलती हूँ नाश्ते पे। मज़ेदार सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। जिसने खानी है आ जाए जी। दूध वाली सेवइयाँ हमने बनाई हैं सुबह सुबह, दूध वाली सेवइयाँ। ये देखो, ये नाश्ते में बच्चे खाएंगे आज दूध वाली सेवइयाँ। किस किस के घर में नाश्ते में दूध वाली सेवइयाँ बनती हैं, ये हमें बता दें। यहाँ पे देखे बच्चों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया। मैं इतनी सी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतनी सी मैंने मुल्तानी मिट्टी खाऊंगी, लेती हूँ इसको। बच्चे नाश्ता खाएंगे, मैं ये मैंने रखी है, ठीक है। फरदीन कह रहा मेरी भी इतनी खाओगे? हाँ। सारी डाल दो? सारी खाओगे? थोड़ी जी। चलो सही है। हाँ, डाल दो सारी। नहीं, थोड़ी खाओ। डालो। नहीं, ये सही नहीं होती। और टुकड़ा से डालो। नहीं, खा, ये ले। खाली दूध पी रही है और मलाई जे खाती है रोज। मैं अक्खा बंद करके तो खाती है। अक्खा फिर नहीं खुलती है। शुक्र अदा करती है अल्लाह का खाते हुए। ये जानवर जो होते हैं ना, ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं खाते हुए भी। हम इंसान ही है ना शुक्र है, कभी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। बस हर वक्त रोना रोते रहते हैं, ये नहीं है तो वो नहीं है, तो वो नहीं है तो ये नहीं है। ये जो है ना, ये मैं छुपा के रख दूँगी, सबको नहीं पता चले। वो फिर लड़ते हैं मेरे को, खाने नहीं देते। ये भी मैं छुप छुप के खाऊंगी। वो भी इधर है नहीं ना, मेरा दाल नहीं लगता, जिसको बोलते हैं ना दाल नहीं लगता हमारा, तो साडा दाल नहीं लगता। हम मैंने इतनी छुपा दिता है, ये भून लिया है, ज़्यादा भी नहीं भुनना। गम भून रही है इसको। चल ओ, ये सारी उड़ जाएगी। खाना क्या है हमने? इधर दो मुझे चिमटा, इसीलिए जाओ ये आप आंटी को दे के आओ। ये साथ वाली आंटी है ना, उसको दे दो दीवार के ऊपर।
आंटी ले लो। खत्म नहीं होती। ये देखिए, ये हमने रोस्ट कर लिया, ज़्यादा नहीं की इसलिए ये उड़ जाती है। इसको रखते हैं यहाँ पे, ठंडी हो ना फिर खाएंगे। ऐसा साहब का भी ध्यान रखना है कि वो नहीं आ जाए, वो लड़ेंगे फिर। इसको भी लड़ी थी बिल्ली के साथ। हाँ, और इसको मानो। अब हाँ, मानो। आजा मानो से आज मिलाओ आजा। मानो यहाँ पे देखें जी, मैं चाय बना रही हूँ असद साहब के लिए, और यह साथ में मैं ये भी खा रही हूँ इसको क्रंच सारी मुँह में डाल दिए मैंने। जी अभी हमने नशा जो है ना मुल्तानी मिट्टी खाने का कर लिया है पूरा। अभी असद साहब मवाली हैं चाय के, उनको चाय बन देते हैं। अभी उनका नशा होगा पूरा ये चाय से। जमजम, असद, ये सारे बच्चे और मेरी सास चाय के इतने मवाली हैं, इतने मवाली हैं। मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद। मज़े की बात बताऊं, मेरी जो बड़ी बहन है ना हैदराबाद में रहती है, ठीक है, माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं उसके। वो मेरी सिस्टर जो है वो इतनी चाय पीती हैं, इतनी चाय पीती हैं कि बहुत शौकीन है वो चाय की, ठीक है। और उनके बच्चे जो है ना, मेरी बड़ी सिस्टर के बच्चे, कोई भी बच्चा चाय नहीं पीता, पसंद ही नहीं करता, ठीक है। और मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे सारे बच्चे चाय के मवाली। साहब के लिए मवाली साहब असद, मवालियों के लिए चाय हो गई है रेडी। जो मवाली है आ जाए चाय पिए, खालिस दूध की खालिस चाय। इधर कौन चाहिए? चाय पीनी? अच्छा जी, ये देखें जी, आज जो है ना खासी धूप निकल आई है। मैं तो अभी किचन से निकली हूँ बाहर। जमजम को बोला है जमा करो बर्तन सारे धोने वाले इधर रखो ला के, और मैं आपको दिखाती हूँ कि असद साहब जो है वो क्या कर रहे हैं। वो सामने नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखिए, ये गंदम जो है ना ये मेरे चाचू ने भेजी है, ठीक है। तो हम बाज़ार से आटा लेके खा रहे थे काफ़ी टाइम से, फिर उन्होंने ये दी है। डेली बोलती हूँ असद साहब से कि मुझे उधर चारपाई रख के दो, और मैं जो है ना फटाफट से सुबह सुबह ये गंदम साफ़ कर लूँ। सुबह सुबह नाश्ते का टाइम होता है, उस वक़्त लाइट होती है, फिर लाइट चली जाती है। अभी लाइट नहीं है,
ये देखिए, और ये देखिए, ये काम है असद के। ये असद के काम है, ठीक है। ये देखिए, ये असद है, कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं करना है। ले वालों के आ जाते हैं बनने के लिए, ठीक है। अभी इधर भी पड़े हुए हैं, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये बनने के लिए आए हुए हैं, सही है। ये जुगाड़ निकाल के खुद का रखा हुआ है। ये गीज़र जो है ना, ये तो कबाड़ में जाएगा। आज तो इसको मैं तोड़ फोड़ के ना, मुझे आज इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है सुबह सुबह, इसको आज मैं तोड़ूंगी, तोड़ के कबाड़ में बेचूंगी, ठीक है ना। फिर बेच के अपने जोड़े ले लूँगी, सही है ना। हाँ, ये लोया है, ये वाला अच्छा खासा भारी है, ये वाला, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसको तोड़ के तो बेच दो। सारा कबाड़ जो है ना इधर पड़ा हुआ है, बहुत सारा, ठीक है, बेचने वाला। असद साहब ने क्या करना है, सुबह सवेरे उठना है, वाक पे जाना है। ये देखिए, ये दरवाज़ा है, ये इन पड़ोसियों का था, लड़ाई झगड़े में इन्होंने हमारी इधर दीवार में लगाया हुआ था, हमारी दीवार में इन्होंने ये गेट अपना लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये जगह हमारी थी, मैंने निकाल के इधर रख दिया। ये भी असद को कई दफ़ा बोला है कि इसको बेच दो, तोड़ो काट बाट के इसको बेच दो, ये भी नहीं बेच रहे। ये चारपाई टूट गई है, इसका बांध लेकर आए, ये बनाएं, ये भी नहीं कर रहे। ये पंखे की, ये असद साहब के वालिद ने ख़रीदे थे अपने हाथों से। असद कह रहा था उस वक़्त मैं 5 क्लास में पढ़ता था जब ये पंखे मेरे वालिद ने ख़रीदे थे। तो अब ये देखें, इतनी पुरानी चीज़ों को असद साहब ने जफ्फा डाल के रखा हुआ है, इतना घर में किचड़ा कूड़ कबाड़ जमा करके रखा हुआ है। मैं कहती हूँ निकालो घर से ये किचड़ा कूड़ कबाड़, ठीक है, सुनते ही नहीं है जी। अभी तो मैं इधर किचन में बैठी हुई हूँ, बर्तन लगी हूँ धोने, ठीक है। आज मैंने सुबह सुबह खा ली हैं सेवइयाँ मीठी, और मेरी शुगर जो है हाई हो गई है, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखें, हमारा जो है ना ये तंबू जिसको बोलते हैं, ये कितना ऊपर से ना तेज़ हवाएं। एक दिन ना मैंने वो वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन इसलिए नहीं बनाई कि हमारे ना इधर हमारे घर में, बाहर का तो पता नहीं, घर में, हमारे घर में ही रेत है ना, तो यहाँ पे रेत का तूफ़ान आया था। तो इतनी ज़्यादा रेत गिरी है, इतनी हवा के साथ, कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये देखिए, ये सारी जो है ना, ये तूफ़ान है रेत का, तो ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो इतनी आंधी की तरह आई है, तेज़ हवा चली है, और रेत ही रेत, रेत ही रेत। शाम को 5 बजे वो शुरू हुई है, और रात को 10, 11, 12 बजे वो ख़त्म हुई है। ये देखें, नज़र आ रहे होंगे आपको, ये इसके ऊपर ये ब्लैक 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 हुआ पड़ा है, ये सारी रेत पड़ी हुई है, ठीक है। ये रेत का तूफ़ान आया था, है, इतना खौफनाक था, लाल सुर्ख था, और डर लग रहा था। तो मैंने वीडियो तो इसलिए नहीं बनाई कि मेरे मोबाइल में रेत चली जानी है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई, सही है। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि रेत के बाद, रेत के तूफ़ान के बाद, ये देखिए, ये हमारे किचन का हाल हुआ पड़ा है। बर्तन इतने गंदे हुए पड़े थे, दूसरे दिन ही मैंने धोए थे। तो चलिए जी, अभी मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। ये फरदीन आया है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।